जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं कतर की एक अदालत ने भारत के कुछ पूर्व नौ सैनिकों को मौत की सज़ा सुनाई है। क्या है पूरा मामला, उस पर नज़र डालेंगे। आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं कतर में 9 सैनिकों के साथ जो हादसा हुआ है, जो उनके साथ घटना हुई है, उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई है। पूरे घटनाक्रम को हम आपको बताएंगे और उनका हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे देश के आन बान शान की बात है और किस प्रकार से उनको क्या फंसाया गया है, किन मामलों में, उस पर हम नज़र डालेंगे। कतर की एक अदालत ने अगस्त 2023 में गिरफ्तार भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सज़ा सुना दी है और बीते साल अगस्त से ही ये भारतीय नागरिक कतर की जेल में बंद हैं। और बीते साल 30 अगस्त को कतर की खुफिया एजेंसी ने रात के अंधेरे में इन अधिकारियों को इनके स्थान से, जहां पर ये रहते थे, वहां से अचानक उठा ले गए। पूर्व सैनिक जो थे कतर में एक डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जिसका नाम है डहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी, इसके लिए काम कर रहे थे। जब अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई तो उनको कुछ बताया नहीं गया, ना ही उनके परिवार को बताया गया, ना ही भारत सरकार को या विदेश मंत्रालय को किसी प्रकार की कतर ने जानकारी दी। केवल उनको हिरासत में लिया गया और उन पर मुकदमा कायम कर दिया गया। अधिकारी जब से गिरफ्तार हुए हैं तभी से उन्हें एक एकांत कारावास में रखा गया है, जिसकी जानकारी किसी को नहीं पता है कि ये कतर के किस जेल में हैं, कहाँ पर ये रखे गए हैं। अदालत ने हर बार उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी है। बार बार इन 9 सैनिकों के द्वारा अपने लिए जमानत मांगने पर भी कतर की अदालत ने इनको जमानत नहीं दिया और इन पर मुकदमा जारी रखा और अंत में फांसी की सज़ा सुना दी। कतर पुलिस ने 8 लोगों के परिवार तक को हिरासत में लेने की जो वजह है उसको अभी तक नहीं बताई है और उनको मौत की सज़ा तक सुना दी गई है। डहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी कतर नौसेना के ट्रेनिंग में शामिल थे। अब हम बात करते हैं कि इस बात की जानकारी भारत सरकार को कैसे पता चली। तो डहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के लिए काम करने वाले सभी अधिकारियों की गिरफ्तारी से पहले एक पूर्व कमांडर की बहन ने ट्वीट किया था। वह फर्म में मैनेजिंग डायरेक्टर थे। साल 2013 से वह दोहा कतर में नौसेना कर्मियों को प्रशिक्षण दे रहे थे। बीते साल नवंबर में रिटायर कमांडर पुरेंदु तिवारी की बहन मीतू भार्गव ने अपने भाई को वापस लाने के लिए भारत सरकार से मदद भी मांगी थी। एएनआई जो न्यूज एजेंसी है, उसके एक इंटरव्यू में उनकी बहन ने ये बताया था कि 25 अक्टूबर को उन्होंने एक ट्वीट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने भाई को वापस लाने की अपील की थी। वह दोहा कतर में अवैध हिरासत में है, ये जानकारी इन्होंने भारत सरकार को ट्वीट के माध्यम से बताया था। उन्होंने बताया कि उनका जो भाई है सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी हैं, वह डहरा ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी के लिए, जो एक विदेशी कंपनी है, के लिए काम कर रहे थे। कतर नौसेना को प्रशिक्षण देने के लिए वहां पर ये गए थे और कतर की जो नौसेना है उसको ट्रेनिंग दे रहे थे, प्रशिक्षण दे रहे थे। इनमें से 8 जो नौसैनिक हैं पूर्व, उनमें से एक अधिकारी को भारत सरकार ने 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया था। उनका नाम है पुरेंदु तिवारी। 2019 में कतर सरकार की सिफारिश पर पुरेंदु तिवारी को प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था और यह भारत सरकार की ओर से प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और आज उनको मौत की सज़ा कतर ने सुना दी है, जबकि उनके सम्मान के लिए कतर ने ही भारत सरकार से एक तरह से बात की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो अधिकारियों की गिरफ्तारी की बात एक और घटना से पता चलती है, जब एक अधिकारी के भाई ने इस पर शंका जताई, आशंका की कि कुछ मामला गड़बड़ है। घटनाक्रम इस प्रकार से है कि एक अधिकारी के भाई जो थे, उन्होंने अपने भाई को जन्मदिन को बधाई दी थी, लेकिन काफ़ी समय बीत गया और उनके भाई ने उनके संदेश का कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद इन्होंने मामले को समझा और कहीं ना कहीं फिर आगे प्रोसेस में लग गए। गिरफ्तार लोगों को किस प्रकार से रखा दिया गया है उसकी अगर हम बात करेंगे तो गिरफ्तार लोगों को काउंसलर एक्सेस दी गई थी। कतर के अधिकारियों ने कभी सार्वजनिक तौर पर खुलासा नहीं किया है कि अधिकारियों को गिरफ्तार क्यों किया गया है। कई मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि उन पर इजरायल के लिए जासूसी करने का आरोप लगा था और यह भी दावा किया गया था कि उनकी हिरासत की वजह से किसी अन्य कंपनी के साथ कंपनी की प्रतिद्वंदिता भी हो सकती है। इन सारी चीज़ों को लेकर निकल रही है। हम बात करेंगे अगर जो कंपनी थी जिसका नाम डहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी है, उसके बहुत सारे वहाँ पे
प्रतिद्वंदी कंपनियां हैं। और ये जो 8 पूर्व नौसैनिक थे भारत के, ये बेहद ही कुशल और बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। और ये लोग वहाँ के लोगों को, जो डेहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी है, उस कंपनी के लोगों को, सैनिकों को प्रशिक्षण अच्छा दे रहे थे और ये कंपनी काफ़ी ग्रोथ कर रही थी। और इसीलिए इन लोगों पर द्वेष भावना से कार्रवाई करवाई गई है, ऐसा मामला निकल के आ रहा है। बाकी स्पष्टीकरण क्या है ये किसी को नहीं पता है। और इन पर इजराइल के सैनिकों को जासूसी करने का भी आरोप लगा है कि उनके लिए, इजराइल के लिए ये लोग जासूसी करते हैं। और बहुत जगह ये मामले निकल के आ रहे हैं कि ये लोग भारत की रॉ से जुड़े हैं, जो भारत की RAW टीम है, जो देश के लिए खुफिया एजेंसी का काम करती है, उससे भी जुड़े हुए हैं, ऐसा बताया गया है कई मीडिया रिपोर्ट्स में। जबकि इसमें कोई सच्चाई है या नहीं, इसकी हम पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे कि इनके ऊपर ये आरोप लगे हैं कि ये जो वहाँ की पनडुब्बियाँ हैं, उन पनडुब्बियों के जो रडार होते हैं, उसमें इजराइल की सेना अगर आ रही है तो उससे किस प्रकार से बचा जाए, उसकी टेक्नोलॉजी ये लोग इजराइल को बता रहे थे। या पनडुब्बी बेचने की भी बात जो होती है, या पनडुब्बी की जो टेक्नोलॉजी होती है, उसको कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र कर रहे थे इजराइल के लोगों को, ऐसे आरोप भी लगाए गए हैं। जबकि हमने आपको पहले बता दिया कि किसी प्रकार की स्पष्टीकरण अभी कतर की तरफ से नहीं आया है कि इनको क्या किया गया है। अब इसमें भारत सरकार जब उनसे बात करेगी तभी जाकर कुछ पता चल पाएगा स्पष्ट रूप से। जासूसी का आरोप लगा है, ये तो सबको पता है। डेहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी ने, अगर हम बात करेंगे तो जो ये कंपनी है, भारतीयों को रोजगार दी थी। जो ये 8 पूर्व नौसैनिक थे, इन लोगों को रोजगार दी थी। और इस कंपनी का मालिक एक कतर का नागरिक ही है। कतर के अधिकारियों ने उसे भी गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में जमानत पर उसको रिहा कर दिया था। मीडिया में ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि कतर का आरोप है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को भी रोका गया था। जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होती है, इन अधिकारियों के द्वारा, जो पूर्व नौसैनिक हैं, इनके द्वारा इस कम्युनिकेशन को रोक दिया गया था कि इससे इजराइल को कुछ फ़ायदा हो जाए। ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि गिरफ्तार पूर्व अधिकारियों ने, लोगों ने कतर नौसेना की छोटी पनडुब्बियों की गुप्त परियोजनाओं पर इजराइल की ओर से जासूसी की थी। यह पनडुब्बी रडार का पता लगाने से बच सकती थी। बात करते हैं कि किनको किनको सज़ा मिली है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। उनके नाम की हम बात अगर करें तो जिन 8 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, वे भारतीय नौसेना के बहुत ही दिग्गज अधिकारी थे। दिग्गज अधिकारी, पूर्व गिरफ्तार अधिकारियों के नाम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुरेंद्र तिवारी, ये वही पुरेंद्र तिवारी हैं जिन्हें भारत का प्रतिष्ठित प्रवासी नागरिक सम्मान दिया गया है, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला और कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश, इनका नाम निकल के आ रहा है। और ये सभी अधिकारी डेहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस के लिए काम कर रहे थे। भारत सरकार इस पर क्या कहती है, भारत सरकार की भी बात जाननी चाहिए। विदेश मंत्रालय ने जो बातें कही थी उसकी अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने कहा था कि सभी अधिकारियों के परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में इस समय विदेश मंत्रालय है, और साथ ही साथ जो कानूनी विकल्प हैं उनकी भी तलाश कर रही है। और मामले को ये लोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं और इस पर इनकी नज़र बनी हुई है, ऐसा विदेश मंत्रालय का कहना है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारतीय पक्ष लगातार कतर सरकार के संपर्क में है और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि गिरफ्तार भारतीयों की रिहाई के लिए कतर की और भारत की दोनों की प्राथमिकता एक समान होगी। और बता दें कि कतर और भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे रहे हैं और इस समय भी कतर और भारत के रिश्ते अच्छे हैं और इसका लाभ मिल सकता है और इसमें इनको जमानत मिल सकती है, इनको छोड़ा जा सकता है। अब इसमें कानूनी कार्रवाई क्या है उसको भारत सरकार देख रही है। विदेश मंत्री ने राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान भी एक बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि यह एक बहुत ही संवेदनशील मामला है और उनके हित हमारे लिए सर्वोपरि हैं। राजदूत और वरिष्ठ अधिकारी कतर सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं और हम आश्वस्त करते हैं कि वे हमारी प्राथमिकता है, ऐसा उन्होंने राज्यसभा के संबोधन में विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा कहा गया था। तो हमने इस प्रकार से जाना कि क्या है पूरा मामला और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे भारत के 8 पूर्व नौसैनिक हैं और उन पर जो आरोप, झूठे आरोप लगाकर उनको बंद किया गया है और मौत की सज़ा सुनाई गई है, उसमें जल्द ही कुछ ना कुछ भारत सरकार करके उनको घर वापस लाएगी। और कहीं ना कहीं अगर एक तरह से देखें तो इसमें भारत सरकार की फेलियर नज़र आ रही है, फेल हुई है मोदी सरकार, क्योंकि इतने दिनों से जब मामला केस चल रहा था तो इसमें थोड़ा सजग होना चाहिए था।
इन लोगों ने इस केस को हल्के में लिया और कतर जो है कि एक इस्लामिक कंट्री है और वहाँ पे कुछ रूल जो इनके होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे हुआ है। कतर की अगर हम मौत की सज़ा की बात करें तो कई प्रकार से वहाँ मौत की सज़ा दी जाती है। पहला तो फांसी पे लटकाया जाता है, दूसरा डायरेक्ट गोली मार दी जाती है और भी उनकी जो प्रथाएं हों उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। खैर ये मामला काफ़ी गंभीर है और भारत सरकार को इस पर नज़र बनाए रखनी चाहिए और जितनी भी कोशिश हो एड़ी चोटी का जोर लगाकर इन्हें घर वापस लाना चाहिए। तो चलिए, MPS हिंदी पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव पब्लिक डिबेट के लिए। और अपने विचार भी कतर के इन नौसैनिकों के बारे में बताइए कि इनकी मौत पर आपकी क्या राय है और इनको किस प्रकार से बचाया जा सकता है, भारत सरकार किस प्रकार से कोशिश कर सकते हैं या आपकी संवेदनाएं इनके साथ किस प्रकार से हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।